नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, प्रसूति शास्त्र तज्ञ। आज एक्चुअली एक केस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसमें RH निगेटिव पेशेंट की डिलीवरी होने के बाद अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक लेडी आ गई, वो एक्चुअली RH निगेटिव ग्रुप था। शी वॉज फ्रॉम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड रूरल एरिया। तो उस एरिया में वैद्य की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उसकी पहली डिलीवरी हो गई। उसको एक लड़का था, वो लड़के की उम्र थी 6 साल। उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, 5-6 महीने हो गए और बच्चा अंदर के अंदर ही डेड हो चुका। उसके बाद थर्ड टाइम प्रेगनेंसी हो गई, फिर उस टाइम भी 6 महीने हो गए, 6.5 महीने बच्चा अंदर डेड हुआ। फिर एक बार प्रेगनेंसी हो गई, फिर इसी प्रकार का एंड हो गया। तो उसके बाद वो हमारे पास आ गई कि पहला बच्चा अच्छा है, पहला लड़का अच्छा है, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है। तो जब हमने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया तो ध्यान में आ गया उसका ब्लड ग्रुप था निगेटिव, RH निगेटिव, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप था RH पॉजिटिव। तो ऐसे पेशेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर डिलीवरी के बाद और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो ऐसे पेशेंट को एक स्पेशल इंजेक्शन उसको बोलते हैं एंटी-D देना जरूरी है। डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करके वो अगर निगेटिव आ गया तो बात अलग है, पॉजिटिव आ गया तो मदर को वो इंजेक्शन देना, मदर को, बच्चे को नहीं, मदर को इंजेक्शन देना जरूरी है। तो वो उसकी डिलीवरी घर में ही हुई थी, इसलिए कभी भी वो इंजेक्शन उसने नहीं लिया था। उसके कारण उसके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो गई, RH पॉजिटिव सेल्स के लिए एंटीबॉडी तैयार हो गई। और हर टाइम जब भी प्रेगनेंसी होती थी, जब थैली में बच्चा रहता था, उसका ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव रहता है तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो बच्चे को जाके उसके RBC नष्ट करके बच्चे को अंदर के अंदर ही ख़त्म हो जाता था, डेड हो जाता था। तो ये केस में उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, IDCT। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ गया कि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ पैदा हुए हैं और वो कभी भी प्रेगनेंसी 7-8 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ऐसे पेशेंट में एक ट्रीटमेंट रहती है, उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन। तो ये केस में हमने क्या किया, इस बार उसकी प्रेगनेंसी हो गई, पहला बच्चा लाइव था 6 साल का, उसके बाद 3 बार बच्चे अंदर के अंदर ही डेड हो जाते थे। तो ये उसकी 5वीं प्रेगनेंसी थी। 5वीं प्रेगनेंसी में जो डिटेक्ट हमने किया उसमें उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ थे। तो 7 महीने के 6-6.5 महीने के बाद मालूम पड़ गया कि ये बच्चा भी अंदर एंटीबॉडी के कारण डेड होने वाला है। तो इसलिए उस बच्चे को सोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को O निगेटिव का खून अंदर के बच्चे को दे दिया। ये देने के कारण उसके एंटीबॉडीज क्लियर हो गए और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने लगी। और 1 महीना हो गया, फिर वो बच्चा अंदर डेड होने के साइंस दिखाने लगा। फिर एक उसको O निगेटिव ग्रुप का ब्लड और एक बार चढ़ा दिया। फिर उसके बाद 9वें महीने तक प्रेगनेंसी पहुंच गई। फिर बच्चा, अंदर का बच्चा जो फीटस था, वो और चेंजेस दिखाने लगा कि अंदर के अंदर हो डेड होने वाला है। तीसरी बार उसको हमने ट्रांसफ्यूजन दिया, 3 बार उसको बच्चे को अंदर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए और उसके बाद उसकी पेशेंट की डिलीवरी हो गई। फिर जिंदा बच्चा हमें मिल गया। मिलने के बाद भी उसके शरीर में एंटीबॉडीज थे, उसके बाद भी उसका खून 2 बार उसको चढ़ाना पड़ा और उसके बाद फिर बच्चा सेटल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि RH निगेटिव पेशेंट भी अगर एंटीबॉडीज उसके शरीर में है तो भी उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और माँ के यूट्रस में, थैली में जब बच्चा रहता है, उसको भी हम खून चढ़ा सकते हैं सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन, ये इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, टेंशन अगर अवॉइड करने का है तो सिंपल चीज़ इसमें ये हम सीख सकते हैं, दैट इज़ एन एडवाइस फॉर ऑल RH निगेटिव पेशेंट्स, कि उसका पेशेंट का RH निगेटिव ग्रुप आ गया तो पहली चीज़ हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करना। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव आ गया
तो हर प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद वो सिंपल इंजेक्शन लिया विद इन 24 आवर्स, डिलीवरी होने के बाद 24 घंटों में, तो ये कॉम्प्लिकेशन कभी भी नहीं हो सकता। सो दैट इज़ अ लेसन टू बी लर्न बाय ऑल द प्रेग्नेंट वुमन। सो ब्लड ग्रुप की जांच प्रेगनेंसी में होना कंपलसरी है 2 चीज़ों के लिए। एक, बच्चे के ऊपर कुछ असर तो नहीं हो रहा है ये जानने के लिए, और दूसरी, कभी कभी डिलीवरी के टाइम अगर खून की ज़रूरत पड़े, ब्लीडिंग होने लगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है मालूम नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हर पेशेंट को अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए और RH नेगेटिव पेशेंट के लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेनी चाहिए।